Hi guys, today I'm here with your 21st March 2020 IELTS exam prediction. This prediction belongs to your listening, reading and writing exam. Please watch this video till end if you want to know the level of your upcoming IELTS exam. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं. बट बिफोर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल, IELTS विजडम चैनल. IELTS विजडम चैनल को ज्वाइन करें. उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप लिंक सेंड करूँगी. हमारे 6 ग्रुप चल रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी ग्रुप को. तो वहाँ पे IELTS स्टूडेंट के साथ आप डिस्कस कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम्स को और अपने फ्यूचर की प्लानिंग. और मॉड्यूल्स भी आप शेयर कर सकते हैं, मटेरियल शेयर कर सकते हैं. वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू इट देयर. और हमसे भी बात करने के लिए यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप. व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने से पहले आपको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है IELTS विजडम को. प्लीज़ क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन. एंड नाउ अभी शुरू करते हैं हम प्रेडिक्शन को. प्रेडिक्शन के अंदर ही मैंने आपको कुछ बुक्स भी रिकमेंड की हैं यहाँ पे, तो आप उन बुक्स को भी बिफोर योर एग्ज़ाम प्रैक्टिस करें, बिकॉज अभी बहुत दिन पड़े हैं 21 मार्च एग्ज़ाम के लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट योर लिसनिंग. बट बिफोर दैट प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल. तो पार्ट 1, सेक्शन 1 जो कि भी पार्ट 1 चुका है. पार्ट 1 जो है वो MCQ प्लस ब्लैंक्स जो है वो इजी आएंगी आपकी. जो पार्ट 2 है वो MCQ मैच द इंफॉर्मेशन जो है आपकी मॉडरेट रहेगी. पार्ट 3 ब्लैंक्स और 1 वर्ड जो है वो आपके इजी रहेंगे. और पार्ट 4 ब्लैंक्स इजी टू मॉडरेट रहेगा. अगर हम ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल जो ये एग्ज़ाम है आपका, वो ओवरऑल एग्ज़ाम आपका इजी टू मॉडरेट रहेगा. कैसे इजी टू मॉडरेट रहेगा, बिकॉज इसमें आपको अभी एग्जांपल्स कुछ नहीं मिलेगी और फास्ट लिसनिंग रहेगी और एक्सेंट भी इसका थोड़ा डिफरेंट रहेगा. प्लीज़ रीडिंग जो है पैसेज 1 आपका ब्लैंक, 1 वर्ड, ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन जो है वो आपका इजी रहेगा. पैसेज 2 MCQ प्लस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स जो हैं वो भी आपके मॉडरेट रहेंगे. और पैसेज 3 की अगर हम बात करते हैं तो येस, नो, नॉट गिवन और ब्लैंक्स जो हैं 1 वर्ड्स वो भी आपके इजी रहेंगे. ओवरऑल अगर हम बात कर रहे हैं आपकी रीडिंग की, वो इजी टू मॉडरेट रहेगी. पर उससे पहले मैं एक बार आपको बता दूं कि जो आपका रीडिंग का एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चन टाइप्स है वो सिर्फ आपके यही नहीं है, ब्लैंक्स, 1 वर्ड, ट्रू फॉल्स और MCQs या लिस्ट ऑफ हेडिंग्स. मोर देन 10 टाइप्स की आपकी रीडिंग की क्वेश्चन टाइप रहती है. आप वीडियोस के ऊपर क्लिक करके क्वेश्चन टाइप ज़रूर एक बार चेक करके जाएं बिफोर योर IELTS एग्ज़ाम. जितने भी क्वेश्चन मोर देन 10 टाइप्स, मतलब वो 10 टाइप्स को तो कर ही लें, मोर देन जो है वो आपको अगर बाई चांस एग्ज़ाम के अंदर चेंज होता है तो आपको पता चल ही जाएगा. बट जो 10 टाइप्स हैं वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, आप उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख के जाएं बिफोर योर एग्ज़ाम, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा. बहुत बार आप कहते हैं कि आपका एग्ज़ाम जो वो हार्ड था या टफ़ था या बहुत मुश्किल था. वो क्यों होता है मुश्किल, बिकॉज वो क्वेश्चन टाइप चेंज हो जाती है जो कि आपने प्रैक्टिस नहीं की होती. तो आप प्लीज़ प्रैक्टिस करके जाएँ. और देखने के लिए क्वेश्चन टाइप कौन कौन सी रहती है आप वीडियोस के ऊपर ज़रूर क्लिक करें. मैं वो इस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूँगी. आप उसको ज़रूर देखें, एक बार क्लिक करें और चेक करें वीडियो की कौन सी क्वेश्चन टाइप रहती है. मोर देन 10 टाइप्स जो मैंने वीडियो बना के डाली है. तो उससे क्या होगा, आपको एग्ज़ाम जो है आपका टफ़ नहीं लगेगा. तो Achiever 9 band practice or listening for IELTS by Fiona and Joe Tomlinson और बेसिक टाइम लिसनिंग जो बेसिक IELTS लिसनिंग एंड कैम्ब्रिज कंप्लीट सीरीज़, वो तो डेफिनेटली आप करके ही जाएँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये जो है आपकी लिसनिंग की बुक रिकमेंडेशंस हैं जो ऑनलाइन आपको मिल जाएंगी. और इसके अलावा भी अगर आपको कुछ और प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें. व्हाट्सएप ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, IELTS विजडम को पहले सब्सक्राइब करना है. राइटिंग टास्क की अगर बात करें तो राइटिंग में टास्क 1 के अंदर बार, लाइन, टेबल, पाई चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन टाइप इंडिपेंडेंट बेस्ड ऑन विजुअल ऑब्जेक्ट्स रहेंगी और मेन इंफॉर्मेशन ज़रूर तैयार करें. कंपैरिजन ऑफ डाटा करके जाएं. शो ट्रेंड्स एंड डिस्क्रिप्शन प्रोसेस, ये जो इसके टाइप्स रहेंगे आप करके जाएं. और इसके अलावा टास्क 2 जो है वो एक्टिविटी, एडवर्टीजमेंट, एनिमल एजुकेशन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, इन्वायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट, population, pollution, old people, children, society, smoke, stress, technology, tourism, transport,
वायलेंस वर्क, ये जो आप ज़रूर करके जाएं। और इसके क्वेश्चन टाइप के अंदर अग्री डिसएग्री, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कॉज एंड सॉल्यूशंस और योर पॉइंट ऑफ व्यू मींस ओपिनियन ज़रूर करके जाएं। और एक बात मैं आपको यहाँ पे याद दिला दूँ कि मैंने टास्क 1 और टास्क 2 के की पॉइंट्स की सीरीज़ जो थी वो बनाई हुई है। इसमें बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं मैंने टास्क 2 के उसमें कवर किए हुए हैं विद योर ओपिनियन, पॉजिटिव और नेगेटिव और एग्री और डिसएग्री के साथ। तो आप उसको की पॉइंट्स की सीरीज